जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी की तैयारी करते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और यूपी में होने वाले एक बड़े पैमाने पर जो वैकेंसियाँ कराई जाती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। फ़िलहाल बात करेंगे कि 2016 से लेकर अब तक की अगर करंट टाइम की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि पेंडिंग हैं और उनका किसी प्रकार से भी फाइनल नहीं हो रहा है, और ना ही कोई भी फाइनल होने के नाम पे या किसी इस प्रकार की बात करें कि अगर वो फाइनल होने की कगार पे भी हैं तो उसे नहीं किया जा रहा है। बात करेंगे, हर भर्ती की बात होगी इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपके हर एक आवाज़ को उठाने का काम किया जाता है जो कि आपके किसी भी अन्य चैनल के माध्यम से नहीं हो पाता, तो वो यहाँ से होता है। बात करेंगे सबसे पहले 2016 की वैकेंसी, और ये मैं अपील भी कर रहा हूँ राज्य सरकार से भी और आयोग से भी। वैसे तो आयोग की पूरी अपनी मनमानी चल रही है, आयोग किसी प्रकार से भी कोई भी चीज़ को तो सामने रखने से इनकार कर रहा है, मगर आप जानते हो कि महीनों से अभ्यर्थियों के इंतज़ार जारी हैं। आपने देखा कि एएसओ का रिज़ल्ट तक नहीं जारी हो पा रहा। लगभग 900 पोस्ट पे ये भर्ती हुई थी और एएसओ का अभी तक किसी प्रकार से भी कोई फाइनल परिणाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं अगर हम जेई की बात कर लेते हैं, कंबाइंड टेक्निकल की बात कर लेते हैं। कंबाइंड टेक्निकल का तो सबसे ज़्यादा सोचनीय वाली बात है कि 2016 की वैकेंसी इतनी पुरानी, 2016 की वैकेंसी होने के बावजूद सिर्फ कितनी पोस्ट है, 292। अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, सिर्फ 13 से 14 हज़ार। उसके बाद एग्ज़ाम्स कराने के बाद इनको फाइनल जो लिस्ट जारी करनी है उसमें कुछ में अभी फिजिकल वगैरह होने हैं, कुछ के एक आध स्टेप और आगे जाने हैं। तो लगभग 292 पदों के लिए इनको 1000 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी करना है। सिर्फ 1000 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट ये जारी नहीं कर पा रहे हैं, और न जाने कितनी ऐसी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं और न जाने कितनी वैकेंसियों का अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम वीडियो की बात कर लेते हैं, री एग्ज़ाम कराया गया, लेखपाल का अभी तक इन लोगों ने पेंडिंग कर रखा है। वीडियो का 2018 की वैकेंसी थी। तो आप देखें कि हर वैकेंसी का जो एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसीजर चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है किसमें, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में। आखिर क्यों है ये मनमानियाँ, क्यों चल रही हैं? आखिर ये फिर क्यों नया नोटिफिकेशन भी जारी करने का सोचते हैं, या फिर ये जब इनके बस में, इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो आखिर क्यों ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हाथ में टहल रहे हैं? अभ्यर्थियों के साथ हर कोई खिलवाड़ कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो यूपी में समय पे पूरी हो रही है, सिवाय यूपीएसआई 2021 के अलावा। यूपीएसआई 2021 इतनी जल्दी पूर्ण हुई कि उसमें जितने ही आरोप लगे उतनी ही जल्दी ये वैकेंसी पूर्ण हो गई। तो चीज़ें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों और युवाओं के पक्ष में ना होकर युवाओं को बिल्कुल जो है आक्रोश मिला देने का एक वजह बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न जो होता है वो उनका रोज़गार होता है, और उनको इस तरह के जो काम, यानी कि जो आयोग ने अभी किए, आप देख रहे हैं कि महीनों से अभ्यर्थियों के जो हैं धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनने तक वाला भी वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्यों ये सब मामला चल रहे हैं? क्या आयोग में कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, या फिर आयोग में काम बिल्कुल ठप हो चुका है? आयोग वाले आखिर कर क्या रहे हैं? अगर हम बात करें कि जो वैसे भी आयोग में कोई बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी तो नहीं निकलती कि संख्या हो 30,000 40,000, जो कि बहुत ही एक बहुत बड़ा काम हो। रही बात पेट की, एक पेट जैसा एग्ज़ाम भी इन लोगों ने कराया। वैसे तो पेट का इनका हर साल ही आ रहा है, पेट तो आप देख ही रहे होंगे, 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया। तो पेट तो इनका टाइम से हो रहा है, मगर उस पेट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, उनके लिए वो बड़े पैमाने पर वैकेंसी आखिर क्यों नहीं आ रही है? हर सवाल के जवाब अगर इनके पास नहीं है तो किस काम का है ये आयोग? ना इनको भर्ती क्लियर करने का टाइम मिल रहा है, यानी कि ना इनसे भर्तियां क्लियर हो रही हैं, और ना इनके पास नई वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी होने के कोई भी ऐसी न्यूज़ है या खबर है जिससे कि अभ्यर्थियों को एक राहत मिल सके। ऐसी चीज़ों को लेकर दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी भी बिल्कुल शांत और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो 2016 की तरह 2023 और 24 भी बीतेगा, और ये ना जाने कितने साल और बीतने को चले जाएंगे, मगर आपकी वैकेंसियों की किसी प्रकार से भी कोई अपडेट ना देखने को मिलेगी, और ना ही आपको कोई ऐसे, यानी खास करके बात करें आयोग से, तो कोई रोज़गार मिलने वाला है। 2018 में इन्होंने री एग्ज़ाम कराने की
बात कह दी, उसके बाद अब वो अभ्यर्थियों का लंबा इंतज़ार जा रहा है, या फिर एग्ज़ाम होता तुरंत उसका रिज़ल्ट भी आ जाता, चीज़ें तुरंत खटाखट क्लियर हो जाती, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हर बार अभ्यर्थियों की जो है बेरोज़गारी वाली जो एक तड़प है उससे क्यों खेला जा रहा है? अभ्यर्थियों के इमोशन के साथ क्यों खेला जा रहा है? ये कहीं न कहीं अगर हम बात करें कि आयोग तो मनमानी की बात अगर करूँगा तो कर ही रहा है पूरी तरह से। आप देख रहे होंगे कि किसी प्रकार से भी सुनने को तैयार नहीं है और ना ही किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अभी कुछ अभ्यर्थी आयोग गए भी थे और उन अभ्यर्थियों से कोई भी ऐसा कोई मतलब अच्छी खबरें नहीं मिली हैं। तो वहाँ पर बस काम चल रहा है, सबसे पहले लेखपाल आ जाएगा, सबसे पहले वीडियो का रिज़ल्ट आ जाएगा, सबसे पहले ये भर्ती आ जाएगी, सबसे पहले। अरे भैया, तो सबसे पहले तो आखिर ये पहले आएगा कब? 1 महीने पहले इन्होंने भी बात कही थी कि सबसे पहले लेखपाल का जो है क्लियर होगा। तो 1 महीना तो बीत गया, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद वीडियो पे काम चल रहा है, भैया वीडियो वाली वैकेंसी पूरी होगी, तो वीडियो भी तो नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद हाँ, ये वाली वैकेंसी का एएसओ का रिज़ल्ट जारी कर देंगे, जेईई का रिज़ल्ट जारी कर देंगे, या फिर कंबाइंड का रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो कोई भी तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा और ना ही कोई वैकेंसी आ रही, ना कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा। बस आपने एक एग्ज़ाम बस बहुत ही अच्छे से कराया और वो है आपका पेट। वो भी उसका लेवल ऐसा रख दिया कि अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए 30 से 40 क्वेश्चन करने में। तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो आप इस चीज़ को स्वीकार करें और राज्य सरकार को आप अपना इस्तीफ़ा पत्र भेजें और इस आयोग को निरस्त करने की बात करें और नया आयोग या फिर यूपीपीएससी को अपनी वैकेंसियों की कार्यभार सौंपी जाए, जो कि एक सही समय पर वैकेंसी कराने का वादा किया जाए और हर युवाओं के इमोशन के साथ खेलना बंद किया जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि एक युवा मंच होता है, एक युवा की आवाज़ होती है, वो अगर कोई उठा रहा है, बता रहा है, अगर आपकी बातें आगे तक पहुंचा रहा है, तो ऐसे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो टीम में हैं, जो हर सवाल के जवाब के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इससे युवाओं में और इससे अभ्यर्थियों में एक एकता बनेगी और इससे उनकी आवाज़ जो है मजबूती पाएगी। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, यूँ तो मैं कहूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मगर फिर भी अगर आप लोगों का सपोर्ट सहयोग रहा तो इन सभी के सवालों के बिल्कुल डंके की चोट पर जवाब लेकर आऊँगा और बिल्कुल ऑन द स्पॉट की इस चीज़ पर क्या फ़ैसला आप करने वाले हैं या फिर इस चीज़ का क्या निर्णय आपके हाथ में है, उस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर करें और इन सब चीज़ों को आपको मैं दिखाऊँगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आयोग की पूरी तरह से मनमानी चल रही है और किसी प्रकार से भी ये निर्णय लेने में जो है ये सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये पूरी तरह से असमर्थ हैं और इनके हाथ में अगर कुछ नहीं है तो इनको भी इस बात का निर्णय लेना होगा या फिर हम लोग सीएम साहब के सामने इस बात को लेकर पहुंचेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग करते रहिए। हर तरह की आवाज़, आप लोगों की एक युवा की आवाज़ जो होगी वो वैकेंसी पॉइंट चैनल से उठाई जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट सहयोग ही हमारे लिए तो फ़िलहाल काफ़ी है, लेकिन इस बात को आगे पहुंचाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।